तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी क्या होता है और क्यों होता है हमारे पेट में, ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, क्या हम मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको होती है। बट इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि आपको एसिडिटी है। अगर आपको सिम्टम्स जैसे कि खट्टा डकार आना, खाना निगलने में दिक्कत होना, हमेशा पेट में दर्द रहना, ऐसे दिक्कत अगर आ रही है तो आपको बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। फिर डॉक्टर आपका फिजिकल चेकअप करेंगे और अगर ज्यादा तकलीफ आपको है या फिर आपको मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा, आपको बार बार वो तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट भी बोल सकते हैं जिससे जो रूट कॉज है, जो रूट प्रॉब्लम है, वो पता चलेगी कि एसिडिटी हो क्यों रही है। जिसमें पहला एग्जामिनेशन डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है वो है जीआई एंडोस्कोप। इसमें एक ट्यूब जैसी चीज आपके मुंह से आपके गले तक डाली जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है और डॉक्टर उसको टीवी पे देखते हैं। इसमें आपके फूड पाइप को, आपके स्टमक को वो अच्छे से एग्जामिन करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है एसिडिटी की वजह से, जिसकी वजह से आपको और दिक्कत आ रही है। दूसरा चेकअप जो डॉक्टर कर सकता है वो है पीएच मॉनिटरिंग। आपके पेट में जो पीएच है, आपके स्टमक का जो पीएच है, वो कितने देर तक एसिडिक ज्यादा रहता है, ज्यादा अमाउंट में, और वो अगर फूड पाइप तक आ रहा है तो उसकी एसिडिटी क्या है, वो डॉक्टर इसमें चेक करते हैं। फिर होता है तीसरा टेस्ट जिसको हम बोलते हैं बेरियम स्वैलो टेस्ट। इसमें पेशेंट को एक मिक्सचर पिलाया जाता है बेरियम का और उसके बाद उसके चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है एंड फिर स्टमक और फूड पाइप को एग्जामिन किया जाता है। कभी कभी अगर आपको सीने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सीने में जलन या फिर दर्द अगर हो रहा है, तो डॉक्टर्स आपको ईसीजी भी करा सकते हैं कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो एसिडिटी के सिम्टम्स की तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां तक तो मैंने बात की एग्जामिनेशन की कि हम कैसे डायग्नोज करते हैं कि आपको एसिडिटी है या नहीं है। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें एसिडिटी के सिम्टम्स हैं वो हम थोड़ा कम कर सकें। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमेशा हमें छोटा मील खाना है, मतलब छोटा पोर्शन ऑफ मील खाना है और फ्रीक्वेंटली खाना है, क्योंकि अगर आप ओवर ईट करेंगे, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो स्टमक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है और जो एसिड बनता है उसका ऊपर मतलब फूड पाइप पे आने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा होता है लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, क्योंकि अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो आपको गैस वाली फीलिंग और ब्लोटिंग वाली फीलिंग ज्यादा होती है। तो अगर आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, प्रोटीन और फैट को ऐड करेंगे तो आपको सिम्टम्स कम होंगे। उसके बाद आता है कि हमेशा अपने खाने को ज्यादा चबाकर खाना है, आराम से खाना है। अगर आप खाना चबाकर खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूट जाता है, उसके बाद हमारे स्टमक में पहुंचता है तो हमारे स्टमक को कम काम करना पड़ता है उससे ज्यादा मैश करने में, और हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आजकल रात में जगना और रात में काम करना बहुत कॉमन हो गया है, तो अगर आप रात में जग रहे हैं तो आपको जो बीच बीच में स्नैक की क्रेविंग होती है उसको कम करना है। इसके जगह पे आप कुछ लिक्विड ले लें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर कि आप कुछ खाएं, क्योंकि अगर आप रात को खाना खाएंगे तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। कैफीन और अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक आप ज्यादा ले रहे हैं तो दिक्कत होती है। मसालेदार खाना, स्पाइसेस खाना अगर आप खा रहे हैं तो आपको एसिडिटी के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देंगे। एल्कोहल और स्मोकिंग डेफिनेटली आपको कम करना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का बहुत सारा इफेक्ट आपके शरीर पे होता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो आपके बॉडी में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बट अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके चेस्ट पे, लंग्स पे इफेक्ट तो पड़ता ही, बट उसके साथ साथ जो आपका स्टमक और जो फूड पाइप के बीच में जो रिंग मैंने बताया था, वो रिंग ढीला हो जाता है और आपको एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके बाद जो बहुत ही कॉमन एक टिप है कि हमेशा खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए और हमेशा सर को थोड़ा ऊपर करके सोना चाहिए। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तब भी एसिडिटी या फिर रिगर्जिटेशन जो है वो आपको कम होगा। अब बात करते हैं कि अगर बार बार एसिडिटी के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है GERD, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम या फिर डिजीज, जिसका बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है हार्ट बर्न, क्योंकि हमारे पेट का खाना हमेशा हमारे मुंह में आ रहा है, इसकी वजह से हमारे सीने में जलन रहता है। दूसरा होता है
एसोफेजाइटिस, मतलब अगर एसिडिक कंटेंट हमारे फूड पाइप पे आ रहा है और हमारा जो फूड पाइप का लाइनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो अगर एसिडिक कंटेंट बार बार हमारे मुंह की तरफ आ रहा है तो जो म्यूकोजा होता है, जो लाइनिंग होती है, वो उसमें अल्सर्स बन जाते हैं और उसकी वजह से पेन होने लगता है। और कई बार अगर एसिडिटी को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, अगर हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड बन रहा है तो इवन हमारे स्टमक में भी अल्सर्स बन जाते हैं, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि आपके जो फूड पाइप है उसमें एसिडिक कंटेंट बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से उसके म्यूकोजा में इरिटेशन हो रहा है, तो कई बार जो हमारा फूड पाइप होता है वो बहुत ही नैरो हो जाता है और इसकी वजह से आपको खाना निकलने में बहुत दिक्कत होने लगती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।